So hello and welcome guys, this is Ashutosh, your host, and I welcome you all in this new video tutorial in the new segment of concept of the day of electrical machines. So guys, today we are here in the new session, and today's question we will directly take. Our question is what are the differences between a three-phase सिंक्रोनस मोटर एंड ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो गाइस आप यहां पर देख सकते हैं कि सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर में क्या अंतर है। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही आधारभूत क्वेश्चन है जो पूछा जाता है अक्सर इंटरव्यूज में। तो आप देख सकते हैं, यू कैन क्लियरली सी हियर गाइस, सिंक्रोनस मोटर construction diagram is on the left side and induction motor diagram, construction diagram at the right side. You can clearly see from here both are three-phase AC machines. Okay guys, but there are several differences. बहुत सारे अंतर हैं दोनों में, सिंक्रोनस मशीन में, सिंक्रोनस मोटर में और इंडक्शन मोटर में। तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं गाइस, व्हाट आर द डिफरेंसेस। तो हम आज डिस्कस करेंगे इन डिफरेंसेस को। तो सिमिलैरिटीज क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन सिंक्रोनस मोटर एंड इंडक्शन मोटर। ओके, सो बेसिकली स्टेटर पार्ट इज सिमिलर, दोनों का जो स्टेटर स्ट्रक्चर होता है ये सिमिलर है। So guys आप यहां पर देख सकते हैं, you can clearly see the similarity between a synchronous motor and an induction motor is the stator part. You can see we will discuss the armature winding of synchronous machine and induction machine later in our next video. Guys हम अगले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी आर्मेचर वाइंडिंग किस प्रकार की होती है, बट टुडे वी आर डिस्कसिंग द डिफरेंसेस। सो आप देख सकते हैं इसका स्टेटर जो पार्ट है, स्टेटर आर्मेचर जहां पर थ्री फेज वाइंडिंग्स आर देयर, एट स्टेटर आर्मेचर वाइंडिंग थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग्स आर देयर। वही सिमिलैरिटी दोनों के बीच पाई जाती है। आप ये वाला डायग्राम देख सकते हैं जहां पर नंबर ऑफ पोल्स, ये बहुत सारे नंबर ऑफ पोल्स हैं और ये आर्मेचर वाइंडिंग दिखाई गई है। दिस इज द आर्मेचर वाइंडिंग ऑन स्टेटर एंड दीज आर द डिफरेंट एंड वेरियस नंबर ऑफ पोल्स ऑन द स्टेटर वाइंडिंग। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ इंडक्शन, बट टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंसेस। सो सबसे पहले हम लेते हैं, वी विल टेक द फर्स्ट डिफरेंस। ओके, सो गाइस बेसिकली व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंस, ये आप देख सकते हैं सिंक्रोनस मशीन का डायग्राम एंड दिस इज द इंडक्शन मोटर डायग्राम, यू कैन क्लियरली सी। बट व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंस, सिंक्रोनस मोटर इज कॉल्ड डबली एक्साइटेड मोटर। ओके, क्योंकि यहां पर थ्री फेज सप्लाई स्टेटर आर्मेचर को दी जाती है। यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम हियर, थ्री फेज एसी सप्लाई वोल्टेज इज फेड टू द स्टेटर आर्मेचर वाइंडिंग and this is the stator armature winding, जहां पर आप देख सकते हैं conductors are there. These are the conductors which are round shaped, placed into the slots. These are the slots, आप यहां पर देख सकते हैं ये slot है. These are the slots and these are the magnetic poles, जहां पर ये north pole बना हुआ है. These are the magnetic poles. So ये जो inner periphery है, inside inner periphery of stator armature there are various number of slots are there and magnetic poles are formed. You can clearly see, आप यहां पर देख सकते हैं कि बहुत सारे slots पाए जाते हैं और बहुत सारे magnetic poles होते हैं, और इसी में जब आप थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। Guys, what happens when you supply three phase AC voltage, then current flows into these winding and rotating magnetic field is developed. So this is the same for synchronous motor and induction motor, but synchronous motor जो है वो doubly excited motor है, because एक और supply की जरूरत पड़ती है यहाँ पर। Another supply is
which is DC supply and which is fed through these brushes and slip rings. You can clearly see from this diagram, this is the brush, these are the brushes and these are the slip ring through which DC supply is fed to the rotor field winding. Okay, this is the rotor field winding. This is the rotor part. Salient pole rotor structure is presented over here. आप देख सकते हैं यहाँ पर salient pole rotor दिया गया है और जिसमें DC सप्लाई इस ब्रशेस और स्लिप रिंग के माध्यम से दी जाती है guys. So that is why this is called doubly excited motor. जबकि इंडक्शन मोटर में, whereas in induction motor only 3-phase AC supply is provided in this across this armature winding. No external DC supply is given. कोई भी अलग से बाहर से इसके रोटर पर DC सप्लाई नहीं दी जाती है. तो ये आप देख सकते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का डायग्राम जहां पर रोटर इंटैक्ट है. स्क्विरल केज रोटर इज देयर एंड इट इज इंटैक्ट. No external supply is given to the rotor. That is why this is called singly excited motor. So guys, अब आगे बढ़ते हैं. Now we will move to our next slide and that is the second difference. जो दूसरा अंतर पाया जाता है दोनों के बीच में, that is synchronous motor is not a self-starting motor and requires additional starting arrangements. But in induction motor, it is called a self-starting motor and it does not require any additional starting arrangements. So आप clearly यहाँ पर देख सकते हैं guys, when you must have studied about the starting arrangement of synchronous motor. आपने अपनी क्लास में, इस थ्योरी क्लास में पढ़ा होगा कि सिंक्रोनस मोटर जो है वो अपने आप स्टार्ट नहीं हो पाती. जब आप इसके स्टेटर पर यू फेड 3-phase AC सप्लाई एंड यू सप्लाई DC सप्लाई ऑन द रोटर फील्ड वाइंडिंग, सो इट डज नॉट रोटेट. Okay, it requires extra arrangements, whether additional motor is required or damper winding is required in order to start, in order to make this synchronous motor self start. इसको कई प्रकार के प्रबंध किए जाते हैं, आपने पढ़ा होगा. या तो डैम्पर वाइंडिंग लगाई जाएगी इसके रोटर फील्ड पर या एक्स्ट्रा मोटर कनेक्ट की जाएगी, तभी ये स्टार्ट हो पाएगी गाइस. That is why it is not called a self-starting motor. जबकि 3-phase induction motor is called self-starting motor. It doesn't require any additional starting arrangement. ना अलग से इसमें जरूरत पड़ती है किसी मोटर की और ना ही इसमें डैम्पर वाइंडिंग की जरूरत पड़ती है. इसका जो रोटर है स्क्विरल केज टाइप का, वो इंडक्शन के माध्यम से पावर प्राप्त करता है एंड वो अपने आप शुरू होती है. एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए सेल्फ स्टार्टिंग मोटर. दिस इज वेरी बेसिक डिफरेंस. आगे की वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा. आई विल डिस्कस दिस लेटर इन आवर नेक्स्ट वीडियो वेयर आई विल डिस्क्राइब यू द कंस्ट्रक्शन डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस एंड इंडक्शन इन ए सेपरेट वीडियो. चलिए नेक्स्ट अंतर है इसके रोटर के बारे में. आप देख सकते हैं गाइस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स रोटर. सिंक्रोनस मोटर के जो दो प्रकार के रोटर होते हैं, दैट इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल रोटर. दैट इज सिलेंड्रिकल इन शेप. यू कैन क्लियरली सी ये सिलेंड्रिकल रोटर है. दिस इज द सिलेंड्रिकल रोटर एंड दीज आर द स्लॉट्स प्रोवाइडेड ऑन द रोटर कोर एंड दीज आर द स्लॉट्स यू कैन सी and these are the conductors placed in the rotor slots. ये आप देख सकते हैं 2 पोल वाला ये सिलेंड्रिकल रोटर मशीन है. और गाइस आप यहां पर देख सकते हैं ये वाला जो रोटर है ये सैलिएंट पोल रोटर है. दिस इज कॉल्ड सैलिएंट पोल रोटर. We will discuss the difference between cylindrical rotor and salient pole rotor in our next video guys. हम किसी आगे के वीडियो में इसका डिफरेंस जरूर विस्तार से आपको बताएंगे. फिलहाल जो डिफरेंस है, जबकि इंडक्शन मोटर में आप देख सकते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रोटर्स.
वन इज कॉल्ड स्क्विरल केज मोटर और स्क्विरल केज रोटर, जहां पर जो रोटर बार्स यूज किए जाते हैं इन द स्लॉट्स, solid rotor bars or solid rotor conductors are used in the slots, and these are called rods. These are the rod shape and these are placed in the slot. These are the slots from this end to this end, and the construction of this type of rotor looks like a spiral. एक गिलहरी के जैसा, गिलहरी के पिंजरे के जैसा दिखाई देने के कारण इसका नाम पड़ गया है स्क्विरल केज रोटर। और जो सेकेंड टाइप का रोटर है गाइस, दैट इज कॉल्ड स्लिप रिंग रोटर और वाउंड रोटर, जिसके शाफ्ट पर, रोटर के शाफ्ट पर यू कैन क्लियरली सी देयर आर 3 स्लिप रिंग्स। दीज आर द स्लिप रिंग्स माउंटेड ऑन द शाफ्ट and brushes are connected in contact with these slip rings. 3 brushes you can clearly see, and these brushes, okay, these brushes are connected through these variable resistances. External rotor resistances are connected so that in order to improve starting torque of this type of motor, extra resistances are connected through these brush and slip rings. तो इसके शाफ्ट पर गाइस ये स्लिप रिंग्स कनेक्टेड होती हैं जो येलोइश कलर की होती हैं और जो फॉस्फर ब्रोंज मेटल की बनी होती हैं। और ये ब्रशेज हैं 3 RYB, ये दिखाया गया है आपको। दीज आर द 3 ब्रशेज माउंटेड ऑन द शाफ्ट। ओके, तो ये 2 प्रकार के रोटर, स्क्विरल केज और स्लिप रिंग रोटर, ये इंडक्शन मोटर का रोटर है। And these are the rotors of synchronous motor, cylindrical rotor and salient pole rotor. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं these are salient poles mounted on the shaft. This is cylindrical rotor. यहाँ पर देखिए ये salient pole का डायग्राम है इस प्रकार से, जिसपे रोटर वाइंडिंग की गई है और डीसी सप्लाई भेजी जाती है। यहाँ पर भी डीसी सप्लाई चाहिए in cylindrical rotor, but here in case of induction motor, no external DC supply is provided. And what happens guys, also you can clearly see from here, induction motor का जो रोटर होता है वो शॉर्ट सर्किटेड रखा जाता है और किसी भी एक्सटर्नल DC सप्लाई से नहीं जोड़ा जाता। ये आप देख सकते हैं, these are rotor conductors जो छड़ या रॉड्स के शेप में होते हैं, and these are kept short circuited at both ends with the help of end rings, जो एल्यूमिनियम की बनी होती है, इसको बोलते हैं एंड रिंग, जो दोनों साइड होती है। These end rings are provided at both sides and these are generally made of aluminium, and these rotor conductors are kept short circuited. Okay, जो स्क्विरल केज रोटर है ये काफी रोबस्ट पाया जाता है। This is very robust kind of rotor, and slip ring is on the slip ring rotor, the slip rings and brushes are mounted on the shaft, and through these brushes 3 external resistances are connected. Okay, I will make a separate video of differences of induction motors rotor and synchronous motor rotors guys. So we will move to our next slide and you can clearly see, यहाँ पर देखिए डायग्राम इस तरीके से जो एक्चुअल आप देखेंगे इंडस्ट्रीज में, ये सिंक्रोनस मोटर का रोटर है जो सिलेंड्रिकल रोटर है, सिलेंड्रिकल शेप है, और ये वाला जो है ये सैलिएंट पोल है। देखिए आप माउंटेड बहुत सारे शाफ्ट पर माउंटेड पोल्स नजर आएंगे, जैसे ये दिखाया गया है। दीज आर द डिफरेंट नंबर ऑफ पोल्स, वेरियस नंबर ऑफ पोल्स माउंटेड ऑन द शाफ्ट। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडक्शन मोटर का रोटर, दिस इज कॉल्ड स्लिप रिंग रोटर। ये देखिए, दीज आर द स्लिप रिंग्स माउंटेड ऑन द शाफ्ट एज वेल एज इंसुलेटेड फ्रॉम द शाफ्ट। और ये रोटर कोर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, दिस इज द रोटर शाफ्ट, एंड दीज आर द 3 ब्रशेज थ्रू विच एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड। और ये वाइंडिंग्स हैं जिसमें स्टार या डेल्टा आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है, जिसको कहा जाता है रोटर आर्मेचर वाइंडिंग। और ये स्क्विरल केज रोटर है जिसमें आप देख सकते हैं दीज आर द लैमिनेटेड कोर एंड कॉपर बार्स आर प्लेस्ड फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, एंड दीज आर केप्ट शॉर्ट सर्किटेड
So this is the difference of construction of rotors of both the machines. You can clearly see. Okay, so we will move to our next slide. So this is the next difference, guys. In synchronous machine, what happens? Synchronous motor is a constant speed motor. आप यहाँ पर देख सकते हैं. You can clearly see it is called constant speed motor, and here slip की value जो होती है 0 होती है. The slip in synchronous motor is equal to always 0. What happens, guys? A synchronous motor is a machine whose rotor speed and the speed of the stator magnetic field is equal. आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब आप 3 फेज AC सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और जब DC सप्लाई रोटर को प्रोवाइड करते हैं तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है आर्मेचर में, स्टेटर आर्मेचर में, और उसी स्पीड पर ये रोटर फील्ड, जो रोटर का स्ट्रक्चर है, वह घूमता है. सो इन सिंक्रोनस मोटर बोथ स्टेटर फील्ड and rotor field as well as rotor gets magnetically locked, and that is why the difference is 0 between the stator magnetic field or rotating magnetic field and the actual rotor speed is 0. दोनों के बीच में difference 0 पाया जाता है, and that is why slip is always equal to 0. But guys, induction motor में क्या होता है? इसको asynchronous motor भी कहा जाता है. It is also called asynchronous motor, and this is the machine where slip lies between 0 to 1, और कुछ ना कुछ slip यहाँ पर पाई जाती है. S की वैल्यू, slip की वैल्यू 0 नहीं होती है गाइस यहाँ पर in case of induction motor. Okay, so starting में जब आप induction motor को start करते हैं, when you switch on the induction motor, the maximum slip S equal to remains 1. Okay, and it reduces when it accelerates. When the induction motor accelerates, the value of slip decreases. Okay, and speed decreases when load is applied on the shaft. अच्छा, एक और डिफरेंस है गाइस कि जब आप लोड अप्लाई करेंगे तो सिंक्रोनस मोटर की जो स्पीड है वो कांस्टेंट बनी रहती है. हम एक ग्राफ देखेंगे आगे. आप यहां पर देख सकते हैं ग्राफ जो है, ये देखिए कि जब लोड अप्लाई किया जाता है सिंक्रोनस मोटर में, इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंक्रोनस मोटर, वेयर यू कैन सी दिस इज द रेटेड टॉर्क. ओके, टॉर्क on y axis and speed on x axis. So you can clearly see this is the constant speed shown by this graph. Okay, whether torque is rated or torque is pull out torque. Okay, this is the maximum torque which motor can bear. Okay, इससे अधिक टॉर्क होने पर मोटर का जो सिंक्रोनिज्म है वो बिगड़ जाता है गाइस. तो आप देख सकते हैं स्पीड रेगुलेशन यहाँ पर 0% पाया जाता है, जबकि इंडक्शन मोटर का टॉर्क और स्पीड कर्व आप देख सकते हैं गाइस. दिस इज द स्पीड. ओके, ऑन एक्स एक्सिस स्पीड इज इंक्रीजिंग, ऑन वाई एक्सिस टॉर्क इज शोन, एंड दिस इज द स्टार्टिंग टॉर्क व्हेन रोटर रेजिस्टेंस इज लो, and this is the starting torque when rotor resistance is medium, the red one. आप देख सकते हैं ये पहले टॉर्क बढ़ता है, मैक्सिमम तक जाएगा, और मैक्सिमम अचीव होने के बाद, आफ्टर अचीविंग द मैक्सिमम टॉर्क, द टॉर्क डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन स्पीड. ओके, एंड दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क Tmax where rotor resistance is high. So here what is the equation? R2 equal to X2, जहां पर रोटर का रेजिस्टेंस रोटर के रिएक्टेंस के बराबर पाया जाता है, और तब मैक्सिमम टॉर्क अचीव होता है. एंड आफ्टर अचीविंग दिस मैक्सिमम टॉर्क, द टॉर्क डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन स्पीड. सो दिस इज द केस ऑफ इंडक्शन. ओके, now we will move to our this slide. Okay, so guys, what is the slip? Slip equal to ns minus nr upon ns. You can clearly see, and slip की वैल्यू कुछ ना कुछ पाई जाती है. There is always a difference between rotating magnetic field and actual rotor speed in case of induction motor. हमेशा यहाँ पर एक डिफरेंस पाया जाता है गाइस. आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं. Okay, there is a difference, but in case of synchronous motor there is no difference between the speed of rotating magnetic field and actual rotor speed. Both are
both gets magnetically locked. Okay, now we will move to our next slide. Guys, you can clearly see from here the next difference between synchronous motor and induction motor is basically speed control is not possible of synchronous motor. What happens guys, यहाँ पर stator magnetic field and rotor field and rotor structure both gets magnetically locked. That is why speed control is not possible here guys. So what happens, speed does not depend on the load variation. Whenever there is a load connected at the shaft, speed does not change. In case of synchronous motor, स्पीड में कोई भी परिवर्तन नहीं पाया जाता, और अचानक अगर लोड कनेक्ट होता है तो एक हंटिंग होती है. देयर इज ए हंटिंग फिनोमिना used this term hunting in case of synchronous motor whenever sudden load changes are there. But speed of motor remains constant irrespective of the load varied on the motor. But in case of induction guys, speed control is possible. You know the formula, rotor speed equal to ns1 minus s, and also you can write ns equal to what you can write 120 f upon p, where f is frequency, p number of poles, s is slip. So by varying frequency, stator frequency, by varying number of poles, and by varying slip, by varying terminal voltage, you can change the speed of induction motor. Okay, but in case of synchronous motor, speed is always constant. But induction motor में आप speed control आसानी से कर सकते हैं, frequency बदल के, poles को, number of poles को change करके और slip को बदल कर आप speed control कर सकते हैं. So it is possible in case of induction. Also guys, what happens, rotor is lagging behind the stator rotating magnetic field. Induction motor को asynchronous motor कहा जाता है, where rotor जो है वो stator rotating magnetic field को follow करता है. Rotor always follow stator's magnetic field, and rotor runs behind the stator magnetic field. So there will be slip. You already know there will be slip, and the value of slip lies between 0 to 1 in case of induction. And then the next difference, this is the difference. Synchronous motor को आप synchronous condenser कहा जाता है. Guys, you call it synchronous condenser. This is the use of synchronous motor, very basic use. And another thing you can do in synchronous motor, by changing excitation, the power factor can be changed or adjusted accordingly as lagging, leading or unity. You know, basically there are three types of excitation phenomena in synchronous motor. Normal excitation is first one, over excitation and under excitation. So in these three phenomena, by using these three phenomena, three types of controls are there of field winding, field current. So you can change the power factor, and synchronous motor जो है guys वो तीनों power factor पर काम करती है. Synchronous motor works in all the three power factors, lagging power factor, leading power factor as well as at unity power factor. और इसका ये जो एप्लीकेशन है, जब ओवर एक्साइटेशन फिनोमिना पाया जाता है, ओके, व्हेन यू ओवर एक्साइट द मोटर, देन इट इज यूज्ड एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर. यह एक कैपेसिटर की तरह कार्य करती है. वेल, आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन दिस गाइज. व्हाट इज सिंक्रोनस कंडेंसर? आई विल एक्सप्लेन द फिनोमिना, all the three types of phenomena regarding this, okay, and what is synchronous condenser I will explain in my next video. But in case of induction motor, here you can see induction motor is asynchronous motor and it runs only at lagging power factor. इसका power factor आप control नहीं कर सकते. यह जो है वो हमेशा induction motor takes lagging reactive power और हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करती है. नो सच फीचर्स लाइक दैट
in induction motor, always works at lagging power factor. Okay, so guys, इसीलिए आप सिंक्रोनस कंडेंसर, सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में यूज करते हैं और आप इसको पावर फैक्टर इंप्रूवर की तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं. सिंक्रोनस कंडेंसर इज यूज्ड एज इंप्रूवर ऑफ पावर फैक्टर where there is various induction motors are connected. So you can connect synchronous motor in parallel because it will generate reactive power. Synchronous motor reactive power generate करती है और यह वहां पर लगाई जाती है जहां पावर फैक्टर बहुत कम पाया जाता है. So you can use this synchronous motor as a synchronous condenser, guys. Okay, so this is the basic difference. So we will move to the next slide. Okay, the next difference is जब कभी भी लोड वेरिएशन होता है तो एक प्रकार का फिनोमेना पाया जाता है hunting, that is called the rotor vibrates at its axis. Okay, on its axis, that phenomena is called hunting in case of synchronous motor. और ये कब होगा? जब कभी भी सडन लोड वेरिएशन होगा रोटर पर, यह वाइब्रेट करेगा. रोटर वाइब्रेट्स अक्रॉस इट्स एक्सिस एंड फाइंड अ न्यू लोकेशन फॉर स्टेबिलिटी, और इस प्रोसेस को हंटिंग कहा जाता है गाइस. एंड दिस टेंडेंसी इज वेरी कॉमन इन सिंक्रोनस मोटर. और यह कब पाया जाता है? जब सडन लोड वेरिएशन होता है. ओके, एंड व्हाट हैपेंस ड्यू टू दिस फैक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ मोटर आल्सो डिस्टर्ब्स. But in case of induction motor, what happens? जब कभी भी लोड वेरिएशन होगा, whenever there is load variation in induction motor, इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती है. It does not affect motor highly. Okay, स्पीड linearly ड्रॉप होती है इंडक्शन मोटर की. Okay, so next difference is we already seen this versus torque and speed curve of synchronous motor. Here you can clearly see speed remains constant. In case of synchronous motor, speed constant पाई जाती है from no load torque to full load torque. But what happens, guys, in case of induction motor, you can see the torque versus slip or torque versus speed characteristic. This is the speed on x-axis and this is the speed on y-axis. So you can clearly see these are the three rotor resistances, and starting torque varies because the starting torque depends upon the rotor resistance. You must have studied the torque equation of induction motor in your theory classes. So there are three types of resistance. In case of slip ring motor, when you connect low rotor resistance, then starting torque will be low and the torque increases and achieves maximum torque first, and then it will decrease with the increase in speed. And whenever R2 is medium, starting torque is increased. Okay, and R2 is, whenever R2 is high, the torque will be maximum. And there is a condition when maximum torque is achieved, rotor resistance, here rotor resistance should be equal to rotor leakage reactance X2. And then maximum torque will be achieved, and with the increase in speed, torque decreases. In case of induction motor, you can clearly see from here. So this is the torque speed characteristic of induction motor, and this is the torque speed characteristic of synchronous motor, where synchronous motor speed regulation is always 0. And next difference is, guys, this is the next difference. You can see the complicated design. Synchronous motor is having complicated design because it requires slip rings and brushes for DC supply. So you can see here, this is also very costlier. Okay, synchronous motor is very costlier, but in case of induction motor, like here, you can clearly see the induction motor is squirrel cage type. This is the squirrel cage rotor, and this is the 99% used induction motor. An induction motor is called industrial work horses, guys. इसका सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है 99%.
इसी प्रकार की मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड स्क्विरल केज मोटर, एंड विच इज सिंपलर इन डिजाइन एंड ऑल्सो रोबस्ट कंस्ट्रक्शन। काफी मजबूत होता है इसका कंस्ट्रक्शन। Then guys, synchronous motor is costly and not for commercial use, and it requires maintenance. As you already know, synchronous motor is not made commercially. इसका इस्तेमाल आप घरों में नहीं किया जा सकता, कॉमर्शियल पर्पस पर इसका यूज आप नहीं कर सकते। Whenever, but in induction motor, it is used commercially from fewer size. Small size of induction motor up to large size of induction motor, कुछ किलोवाट से लेकर कई हजार HP तक, कुछ HP से कई हॉर्स पावर तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, and these are called industrial work horses, and also induction motor is cheaper, and especially large case type motor is free from maintenance. So guys, that's it for today. These were the differences, some of the major differences between synchronous motor and induction motor, and we will meet in our new video session in the segment concept of the day very soon. Okay guys, till then, goodbye. Thank you.